नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे चैनल पे टीवी रिपेयरिंग गाइड चल रहा है। दोस्तों, जो भी टीवी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या टीवी रिपेयरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 का वीडियो देख लें पहले। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे, SMPS पावर सप्लाई सेक्शन का प्राइमरी साइट के बारे में लगभग हमने जान लिया है। आज का ये वीडियो से पावर सप्लाई सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करें। आज हम जानेंगे SMPS पावर सप्लाई का वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन। ये वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन पावर सप्लाई का वोल्टेज को एडजस्ट करता है। और आज हम जानेंगे पावर सप्लाई का सेकेंडरी साइड के बारे में, जो कि हर सेक्शन को वोल्टेज देने का काम करता है। दोस्तों, हमने ऑप्टोकपलर पे छोड़ा था और आज हम वहीं से शुरू करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्टोकपलर है। इस ऑप्टोकपलर का 4 लेग है। 4 लेग में से 1 और 2 नंबर लेग में एक लाइट इमिटिंग डायोड लगा हुआ होता है। जो भी ऑप्टोकपलर के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, वो मेरे चैनल पे जाकर रेगुलेटर सेक्शन का वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में ऑप्टोकपलर के बारे में अच्छी तरह से समझाया गया है। 3 और 4 नंबर पिन में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, जिससे पावर सप्लाई सेक्शन का स्विचिंग पल्स को कंट्रोल किया जाता है। ये ऑप्टोकपलर पावर सप्लाई का 2 साइड में होता है। ऑप्टोकपलर का एक साइड हॉट साइड में है और दूसरा साइड कोल्ड साइड में है। हॉट साइड प्राइमरी साइड में होता है और कोल्ड साइड सेकेंडरी साइड में होता है। जैसे कि हमने जाना था, SMPS पावर सप्लाई का प्राइमरी साइड में SMPS ट्रांसफार्मर का एक स्टेप अप कॉइल होता है और एक स्टेप डाउन कॉइल होता है, जिससे SMPS पावर सप्लाई चलता है। दोस्तों, इसके बारे में हमने पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में अच्छी तरह जान लिया था। तो दोस्तों, SMPS ट्रांसफार्मर का स्टेप डाउन कॉइल होता है। स्टेप डाउन कॉइल में से टोटल 4 सप्लाई निकलता है और 2 ग्राउंड होता है, यानी कि निगेटिव सप्लाई होता है। दोस्तों, हर SMPS ट्रांसफार्मर का कॉइल बाइंडिंग सेम नहीं होता है। इनमें से अलग अलग सप्लाई और ग्राउंड हो सकता है। यहाँ मैंने एक कॉमन सर्किट डायग्राम दिखाया है। तो दोस्तों, ये जो ग्राउंड है और ये जो ग्राउंड है, ये 2 ग्राउंड सेम है। सर्किट डायग्राम खराब ना होने की वजह से यहाँ मैंने ग्राउंड को सेपरेट कर दिया है। और ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड प्राइमरी साइड का है। प्राइमरी साइड का ग्राउंड और सेकेंडरी साइड का ग्राउंड अलग अलग होता है। प्राइमरी साइड से एक सप्लाई निकलता है। वो सप्लाई एक रेक्टिफायर डायोड में इनपुट होता है, क्योंकि यहाँ से जो सप्लाई निकलता है, ये सप्लाई AC में होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में होता है। और ये AC सप्लाई एक रेक्टिफायर डायोड में इनपुट होकर DC में आउटपुट होता है। और वो DC वोल्टेज 110 वोल्ट का होता है और ये 110 वोल्ट EST सप्लाई के लिए होता है। और इस रेक्टिफायर डायोड में एक PF कैपेसिटर लगाया हुआ होता है, जो कि इस रेक्टिफायर डायोड का एनोड और कैथोड पॉइंट में जुड़ा हुआ होता है। ये PF कैपेसिटर इस रेक्टिफायर डायोड में पड़ने वाला दबाव को कम करता है और साथ में फिल्टर भी करता है। और एक फिल्टर कैपेसिटर लगाया हुआ होता है, जो कि इस डायोड से निकला हुआ वोल्टेज को अच्छी तरह फिल्टर कर देता है। दोस्तों, ये जो ग्राउंड मैंने यहाँ बनाया है, ये ग्राउंड और ये ग्राउंड सेम है। ये तीनों ग्राउंड आपस में जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह यहाँ पे भी एक रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है, जिससे AC वोल्टेज को DC में बदलकर DC 27 वोल्ट में बदलकर वर्टिकल सेक्शन को दे दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी सेम इसी तरह एक PF लगा हुआ होता है और एक फिल्टर कैपेसिटर लगाया हुआ होता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी एक रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ होता है और इस रेक्टिफायर डायोड से 8 वोल्ट निकलता है और ये 8 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर या रेगुलेटर IC में चला जाता है। दोस्तों, ये 8 वोल्ट 10 वोल्ट या 12 वोल्ट का भी हो सकता है। इस रेक्टिफायर डायोड में भी एक PF लगा हुआ होता है। दोस्तों, ये जो PF है, ये PF ज़्यादातर पावर सप्लाई में कम वोल्टेज वाली जगह में यूज किया नहीं जाता है, लेकिन ये जो फिल्टर कैपेसिटर है, इसे यूज किया जाता है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं,
इस पॉइंट में भी एक रेक्टिफायर डायोड लगेगा और इस रेक्टिफायर डायोड से 14 वोल्ट निकलेगा और ये 14 वोल्ट ऑडियो आउटपुट सेक्शन में चला जाएगा। इस डायोड में भी पीएफ लगेगा और एक फिल्टर कैपेसिटर लगेगा। इस रेक्टिफायर डायोड का नंबर है BYT56M। इस डायोड का नंबर है RGP100। इस डायोड का नंबर है FR104। इस डायोड का नंबर है BYT56M। इस कैपेसिटर का वैल्यू है 100 MFD 160 वोल्ट। इस कैपेसिटर का वैल्यू है 1000 MFD 35 वोल्ट। इस कैपेसिटर का वैल्यू है 470 MFD 16 वोल्ट। इस कैपेसिटर का वैल्यू है 470 MFD 25 वोल्ट। दोस्तों, कैपेसिटर के बारे में जानना है तो इस चैनल पे कैपेसिटर का वीडियो दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इस पीएफ कैपेसिटर का नंबर है 407P। इस कैपेसिटर का वैल्यू जो है इस पीएफ का और इस पीएफ का, इन तीनों का भी यही नंबर है 407P। पावर सप्लाई का रेगुलेटर सेक्शन सेकेंडरी साइड में होते हुए भी प्राइमरी साइड के लिए काम करता है। चलिए दोस्तों, रेगुलेटर सेक्शन के बारे में जान लें। दोस्तों, रेगुलेटर सेक्शन में एक ट्रांजिस्टर होता है। इस ट्रांजिस्टर का नंबर है C1815 और इसका जगह पे आप C945 भी लगा सकते हैं। ये NPN ट्रांजिस्टर है। ये जो EST सप्लाई 110 वोल्ट है, इस 110 वोल्ट से एक रेजिस्टर होके ट्रांजिस्टर का एमीटर में पॉजिटिव सप्लाई इनपुट होता है। एक जेनर डायोड लेके एमीटर का वोल्टेज को बैलेंस किया जाता है। बैलेंस यानी कि इस डायोड का वैल्यू 6.2 वोल्ट है। इस डायोड के थ्रू एमीटर का वोल्टेज को 6.2 वोल्ट से ज़्यादा होने नहीं दिया जाता है। रेगुलेटर सेक्शन में एक प्रीसेट होता है। उस प्रीसेट से रेगुलेटर ट्रांजिस्टर का वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। उस प्रीसेट का दो टर्मिनल में EST सप्लाई 110 वोल्ट से एक रेजिस्टर के थ्रू प्रीसेट में पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट होता है। प्रीसेट का बचा हुआ एक टर्मिनल में एक रेजिस्टर के थ्रू नेगेटिव सप्लाई इनपुट होता है। प्रीसेट का मिडिल पॉइंट से रेगुलेट वोल्टेज ट्रांजिस्टर का बेस में इनपुट होता है ताकि प्रीसेट के थ्रू ट्रांजिस्टर का वोल्टेज कंट्रोल किया जा सके। और ट्रांजिस्टर का कलेक्टर से ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 2 में रेगुलेट वोल्टेज इनपुट होता है ताकि ट्रांजिस्टर के थ्रू ऑप्टोकपलर का वोल्टेज को रेगुलेट किया जा सके। और पिन नंबर 1 में दो रेजिस्टर लगा के सिंक वोल्टेज बनाया जाता है और ये सिंक वोल्टेज ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 1 में इनपुट किया जाता है। दोनों में से एक रेजिस्टर में 110 वोल्ट इनपुट किया जाता है और दूसरा रेजिस्टर में नेगेटिव सप्लाई इनपुट किया जाता है। ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 1 में सिंक वोल्टेज दिया जाता है और ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 2 में रेगुलेट वोल्टेज ट्रांजिस्टर का कलेक्टर के थ्रू दिया जाता है। और ऑप्टोकपलर क्या करता है? ऑप्टोकपलर इस फोटो ट्रांजिस्टर के थ्रू पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 से SMPS पावर सप्लाई का वोल्टेज रेगुलेट करता है। और ये कैसे करता है मैंने पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में अच्छी तरह समझा दिया है। इस रजिस्टर का वैल्यू 150K है। इस रजिस्टर का वैल्यू 100K है। इस प्रीसेट का वैल्यू 2K है। इस रजिस्टर का वैल्यू 4.7K है। इस रजिस्टर का वैल्यू 47K है। इस रजिस्टर का वैल्यू 22K है। आखिर में इस ऑप्टोकपलर का नंबर है PC817। तो दोस्तों, ये था पावर सप्लाई सेक्शन का वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला अच्छा वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।